दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल यूनिक कोचिंग सेंटर में। दोस्तों आज हम लोग फिजिक्स के चैप्टर 2 जिसका नाम है प्रकाश का अपवर्तन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, उसका पार्ट 2 देखने वाले हैं। इसका पार्ट 1 हम लोग इससे पिछले दिन देख चुके हैं। अगर वो वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। अगर उससे भी पहले वीडियो जो डाला गया है बायोलॉजी और फिज़िक्स का, वो सभी वीडियो देखने चाहते हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग वो वीडियो आसानी से देख सकते हैं। फ़िलहाल हम लोग इसी वीडियो के साथ इस प्रकाश के दूसरा जो चैप्टर है प्रकाश का अपवर्तन, इसकी समाप्ति हम लोग करेंगे। तो चलिए देखते हैं आज हम लोग क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, जो पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम मालूम पड़ने का कारण है। तो पानी से जो भरी रहती है बाल्टी, उसकी गहराई कम मालूम पड़ता है, उसका कारण क्या है? तो ऑप्शन ए में है प्रकाश का परावर्तित होना, बी में है प्रकाश का अपवर्तित होना, सी में है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण होना और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश का अपवर्तित होना। पानी से जो भरी हुई बाल्टी होती है उसकी गहराई कम मालूम पड़ता है, वह किसके कारण होता है? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण। ये बोर्ड एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जा चुका है, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं आज का दूसरा नंबर क्वेश्चन है। दूसरा नंबर क्वेश्चन हमारा है, जो सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। तो सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? ऑप्शन ए में है उत्तल लेंस का, बी में है अवतल लेंस का, सी में है उत्तल दर्पण का और डी में है अवतल दर्पण का। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है तीसरा नंबर क्वेश्चन। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, जो किस लेंस द्वारा केवल काल्पनिक मतलब आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो किस लेंस के द्वारा केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? ऑप्शन ए में है अवतल लेंस, बी में है उत्तल लेंस, सी में है बाइफोकल लेंस और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अवतल लेंस। अवतल लेंस द्वारा केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है और काल्पनिक प्रतिबिंब को ही आभासी प्रतिबिंब कहा जाता है। बात कर ले उत्तल लेंस की, तो उत्तल लेंस में वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं, तो याद रखिएगा इसे भी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 4 नंबर, जो निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जा चुका है। ऑप्शन ए में है फ्लिंट कांच, बी में है ब्राउन कांच, सी में है नीलम और डी में है हीरा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हीरा का अपवर्तनांक क्या होता है? इन सभी में सबसे ज़्यादा होता है। और याद रखिएगा इसका अपवर्तनांक लगभग 2.4 के बराबर होता है। कई बार एग्जाम में इसका अपवर्तनांक डायरेक्ट पूछा गया है, जो हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है। तो याद रखिएगा हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है? तो 2.4। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 5 नंबर क्वेश्चन, जो निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे कम होता है। तो निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे कम होता है? ऑप्शन ए में है पानी, बी में है तारपीन, सी में है किरोसिन और डी में है बेंजीन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पानी का अपवर्तनांक क्या होता है? सबसे कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 6 नंबर क्वेश्चन है, जो निम्नलिखित में किसका उपयोग लेंस बनाने के लिए नहीं किया जाता है। तो लेंस बनाने के लिए किसका उपयोग नहीं किया जाता है? ऑप्शन ए में है हवा, बी में है पानी, सी में है पारा और डी में है कांच। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पारा का उपयोग हम लोग लेंस बनाने के लिए नहीं करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जो एक अभिसारी लेंस बनाता है। तो एक अभिसारी लेंस बनाता है, ऑप्शन ए में है सदैव आभासी प्रतिबिंब, बी में है सदैव वास्तविक प्रतिबिंब, सी में है कभी आभासी तो कभी वास्तविक प्रतिबिंब और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि अभिसारी लेंस किसे कहा जाता है? तो अभिसारी लेंस कहा जाता है उत्तल लेंस को। और उत्तल लेंस में याद रखिएगा जो वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रतिबिंब बनते हैं। तो वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रतिबिंब बनते हैं, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा कभी आभासी तो कभी वास्तविक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 8 नंबर क्वेश्चन, जो लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक है।
तो लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक क्या है? तो ऑप्शन ए में है सेंटीमीटर, बी में है सेंटीमीटर का पावर -1, सी में है मीटर और डी में है m का पावर -1। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो m का पावर -1। अगर बात कर ले इसकी प्रचलित मात्रक, तो इसका प्रचलित मात्रक होता है डायोप्टर, जिसे हम लोग कैपिटल डी द्वारा सूचित करते हैं। तो ये भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो इसे भी याद रखिएगा निश्चित रूप से। चलते हैं फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जो हीरे का अपवर्तनांक 2.4 है, तो हीरे में प्रकाश की चाल होगी। हीरे का अपवर्तनांक कितना दिया गया है? 2.4। तो पूछ रहा है जो हीरे में प्रकाश की चाल होगी। तो देखिए अपवर्तनांक का फॉर्मूला होता है जो शून्य में प्रकाश की चाल और बट्टे उस माध्यम में प्रकाश की चाल। तो अपवर्तनांक कितना दिया गया है? 2.4। तो इसको अगर अपवर्तनांक तरफ बैठा करके अगर मान बैठाइएगा इसमें, तो इसका मान करीब आता है यह ऑप्शन नंबर डी, 1.2 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। इस सभी ऑप्शन में पावर में 8 छूट गया है, मिस्टेक से मैनेज कीजिएगा थोड़ा। तो याद रखिएगा जो हीरे का अपवर्तनांक कितना दिया गया है? 2.4। तो हीरे में प्रकाश की चाल क्या होगी? तो 1.2 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 10 नंबर क्वेश्चन, जो अनंत से जब एक वस्तु को एक अभिसारी लेंस के फोकस बिंदु के पास लाया जाता है, तो वस्तु का प्रतिबिंब ऑप्शन ए में है छोटा हो जाता है, बी में है उसी आकार का रहता है, सी में है लेंस से दूर हो जाता है और डी में है लेंस के पास आता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लेंस से दूर जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन है, जो किस लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है? किस लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है? ऑप्शन ए में है उत्तल लेंस, बी में है अवतल लेंस, सी में है बाइफोकल लेंस और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है। बात कर ले अवतल लेंस को, तो अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है। याद रखिएगा, ये भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। जो अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है और उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 12 नंबर क्वेश्चन, जो किस लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है? तो इसका जवाब मैंने जस्ट इससे पिछले क्वेश्चन में दिया है। अगर आप लोगों को याद है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं इसका आंसर। फिलहाल हम इसका आंसर बता देते हैं। जो अपसारी लेंस किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन ए में दिया गया है बाइफोकल लेंस, बी में अवतल लेंस, सी में है उत्तल लेंस और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अवतल लेंस को क्या कहा जाता है? अपसारी लेंस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जो पानी से भरी हुई बाल्टी की गहराई कम मालूम पड़ने का क्या कारण है? तो ये क्वेश्चन भी शायद रिपीट हो गया है। तो अगर आप लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। देखते हैं फिलहाल पानी से भरी हुई बाल्टी की गहराई कम मालूम पड़ने का कारण क्या है? तो ऑप्शन ए में है प्रकाश का प्रवर्तन, बी में है प्रकाश का अपवर्तन, सी में है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण और डी में है प्रकाश का प्रकीर्णन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पानी से भरी हुई बाल्टी की गहराई कम मालूम पड़ने का कारण क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रकाश का अपवर्तन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जो लेंस के केंद्रीय बिंदु को कहते हैं। तो लेंस के केंद्रीय बिंदु को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए में है वक्रता केंद्र, बी में है प्रकाशिक केंद्र, सी में है द्वारक केंद्र और डी में है अक्ष केंद्र। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लेंस के केंद्रीय बिंदु को क्या कहा जाता है? तो प्रकाशिक केंद्र। जैसे ये अगर उत्तल लेंस हो गया तो यह जो हो गया इसका मध्य बिंदु, इसे हम लोग लेंस में क्या कहते हैं? प्रकाशिक केंद्र। सेम इसी प्रकार ये अवतल लेंस हो गया, अवतल लेंस में भी इसी प्रकार ये केंद्र बिंदु में जो होता है इसे हम लोग क्या कहते हैं? तो प्रकाशिक केंद्र। याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 15 नंबर क्वेश्चन, जो निर्वात में प्रकाश की चाल है। निर्वात में प्रकाश की चाल है, ऑप्शन ए है
3 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड, बी में है 2 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड, सी में है 3 गुने 10 के पावर 9 मीटर प्रति सेकंड और डी में है 3 गुने 101 पावर में है 10 मीटर पर सेकंड। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। अगर पूछा जाए जो प्रकाश की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होती है, तो उसका आंसर भी क्या होता है? निर्वात। और कितना होता है? तो 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। ये भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसे भी याद रखिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन है, जो पानी से भरी हुई बाल्टी में छड़ी डालने पर टेढ़ी दिखाई देती है, क्यों? तो जब पानी से भरा हुआ बाल्टी होता है उसमें हम लोग जब एक छड़ी को डालते हैं तो वह टेढ़ा प्रतीत होता है। तो टेढ़ा प्रतीत क्यों होता है? तो इसका आंसर है, इसका ऑप्शन है ए में प्रकाश के परावर्तन के कारण, बी में है प्रकाश के अपवर्तन के कारण, सी में है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण और डी में है प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के कारण। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। तो पानी से भरी हुई बाल्टी में जब लोग हम एक छड़ी को डालते हैं तो वह कैसा प्रतीत होता है? टेढ़ा प्रतीत होता है। तो वह किस कारण से होता है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। ये भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसे भी याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 17 नंबर क्वेश्चन। जो लेंस सूत्र है, तो लेंस सूत्र क्या है? ऑप्शन ए में है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, बी में है 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f, सी में है 1/v बराबर 1/u प्लस 1/f और डी में है 1/v प्लस 1/f बराबर 1/u। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। लेंस सूत्र क्या होता है? तो 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f होता है। इसमें v हो जाता है प्रतिबिंब दूरी, v क्या होता है? प्रतिबिंब दूरी, u होता है वस्तु दूरी, u क्या होता है? वस्तु दूरी और f हो जाता है फोकस दूरी। तो याद रखिएगा लेंस सूत्र क्या है? तो 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। और बात कर ले ऑप्शन नंबर ए का, जो 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, तो ये होता है दर्पण सूत्र। ये दोनों भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो इसे भी याद रखिएगा। दर्पण सूत्र में क्या होता है? प्लस होता है और लेंस सूत्र में क्या होता है? माइनस होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 18 नंबर क्वेश्चन। जो लेंस के प्रकाशीय केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात, तो लेंस के प्रकाशीय केंद्र से जब किरण गुजरती है तो अपवर्तन के बाद क्या होता है? तो इसका ऑप्शन है जो विचलन के साथ निर्गत होती है, बी में है 7 रंगों में विभक्त हो जाती है, सी में है बिना विचलन के निर्गत होती है और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिना विचलन के निर्गत होती है। जैसे मान लीजिए ये अगर उत्तल लेंस है, इसका प्रकाशीय केंद्र यहाँ होता है O, अगर यहाँ से अगर कोई प्रकाश की किरण जाएगी तो वह क्या होता है? बिना विचलन के सीधी निकल जाती है। तो इसी को हम लोग कहते हैं बिना विचलन के क्या होता है? निर्गत होता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 19 नंबर क्वेश्चन। जो पानी से भरी हुई बाल्टी में सिक्का डालने पर वह वास्तविक स्थिति से ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है, क्यों? पानी से जब भरी हुई बाल्टी होती है उसमें हम लोग जब एक सिक्का को डालते हैं तो वह क्या होता है? पता चलता है जो उसका पेंदी थोड़ा ऊपर उठा हुआ है। ऐसा क्यों प्रतीत होता है? तो ऑप्शन ए में है प्रकाश के परावर्तन के कारण, बी में है प्रकाश के अपवर्तन के कारण, सी में है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण और डी में है प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के कारण। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश के अपवर्तन के कारण ऐसा होता है। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा इसे भी। चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर। लास्ट क्वेश्चन हमारा है जो अवतल लेंस होता है, तो अवतल लेंस कैसा होता है? ऑप्शन ए में है किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा, बी में है किनारों की अपेक्षा बीच में पतला, सी में है सभी जगह एक समान और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अवतल लेंस कैसा होता है? तो किनारों की अपेक्षा बीच में पतला। देखिए अवतल लेंस का शेप कुछ इस टाइप से होता है।
तो हम लोग कह सकते हैं कि अवतल लेंस क्या होता है, किनारों की अपेक्षा बीच में क्या होता है, पतला होता है। बात कर ले उत्तल लेंस की, तो अब उत्तल लेंस का शेप कुछ इस टाइप का होता है। तो उत्तल लेंस को हम लोग कह सकते हैं जो यह लेंस क्या होता है, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। तो चलिए हमारा आज का क्वेश्चन यहीं तक रहता है और आज हम लोगों का दूसरा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट डे देखेंगे पर फिजिक्स के तीसरा चैप्टर। आपको इसी प्रकार के वीडियो देखना पसंद है तो आप लोग कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।